एक बार एक छोटे से गांव में, जिसका नाम रामपुर था, उस रामपुर गांव में भीम सिंह और उसका बेटा राजू रहते थे। एक बार भीम सिंह को उसके पिताजी ने एक बड़ा सा जादुई लैंप दिया। भीम सिंह, अब मेरा समय नजदीक आ चुका है। मैं तुम्हें जाने से पहले एक अनमोल वस्तु देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी, ऐसा भीम सिंह के पिता ने कहा। भीम सिंह ने कहा, ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है पिताजी? भीम सिंह के पिताजी ने कहा, भीम सिंह, यह एक जादुई लैंप है। इससे तुम जो भी मांगोगे, यह जादुई लैंप वह तुम्हें लाकर दे देगा। परंतु ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल समाज के गरीबों, लाचारों और मजबूर लोगों के लिए ही करना। भीम सिंह ने कहा, जी पिताजी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। इस तरह भीम सिंह को उसके पिता द्वारा यह जादुई लैंप मिल जाता है और वह इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करता है। इसी तरह भीम सिंह ने भी अपने बेटे राजू को जादुई लैंप के बारे में पूरी कहानी बता दी। अब दोनों पिता और पुत्र उस लैंप का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए करने लगे हैं। जादुई लैंप, तुम बहुत अच्छे हो। इसी प्रकार जरूरतमंदों की मदद करते रहना। जब भी आसपास के गांव में गरीबों की सहायता के लिए धन और अनाज की आवश्यकता होती, तो वह लैंप से कहता है, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मुझे कुछ पैसे दे दो। इतना कहते ही लैंप पैसों से भरा हुआ कटोरा उसे दे देता है। इसी प्रकार भीम सिंह और उसके पुत्र राजू का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन जब भीम सिंह लैंप से बातें कर रहा था, तभी उनकी बातों को उनके दूर का एक रिश्तेदार कालिया, जो एक लालची किस्म का इंसान था, सुन लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि भीम सिंह के पास कुछ तो जादुई चीज है जिससे वह गरीबों की मदद कर रहा है। इस तरह कालिया एक रात जब भीम सिंह और राजू गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कालिया धीरे से अंदर आता है और जादुई लैंप को चुरा लेता है। वह अपने घर जाकर उस जादुई लैंप को आदेश देता है, हाँ जादुई लैंप, तुम मुझे ढेर सारा धन लाकर दो और मेरे घर को महल जैसा बना दो, जिससे मैं राजाओं की तरह जीवन जीने लग जाऊं। जैसे ही कालिया ने लैंप को आदेश दिया, उस लैंप से उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस ने कहा, हे मूर्ख, तुम अपने लिए पैसा चाहते हो? मेरा काम केवल जरूरतमंदों की भलाई करना है, तुम जैसे लालची लोगों का नहीं। तुमने इसे धोखे से मेरे मालिक के यहाँ से चुराया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस को देखकर कालिया पसीने से तरबतर हो गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। राक्षस भी उसके पीछे चिल्लाता हुआ भागा। कालिया बोलते हुए भागा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस राक्षस से बचाओ। इस शोर शराबे को सुनकर भीम सिंह और उसका बेटा राजू जाग गए और वहां आ गए। जब भीम ने यह सब नजारा देखा तो उसे समझते देर ना लगे। कालिया ने कहा, इस राक्षस को रोको, ये मुझे मार डालेगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। भीम सिंह राक्षस को आदेश देता है कि तुम इसे छोड़ दो और लैंप के अंदर वापस चले जाओ। राक्षस इसकी बात मान लेता है और जादुई लैंप के अंदर चला जाता है। भीम सिंह ने कहा, मूर्ख, यह लैंप केवल तभी काम करता है जब इसका उपयोग वास्तविक कारण के लिए किया जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।